ओम नमः चंडिकायै। आज नवरात्र के तृतीय दिवस पर देवी भागवत में मध्यम चरित्र यानी दुर्गा प्राकट्य कथा का पारायण हुआ सुबह में। आज उसी के को सारांश के रूप में कुछ चर्चा करेंगे। कहते हैं कि देवासुर मुगध युद्धम पूर्णमब्ध शतम पुरा। पुरा माने प्राचीन समय में 100 वर्ष तक देवासुर संग्राम हुआ। महिषेसुराणाम अधिपे देवानाम च पुरंदरे, उसमें राक्षस का जो सेना था प्रमुख था, राक्षसों में प्रमुख था महिषासुर और देवताओं में प्रमुख थे पुरंदर यानी इंद्र। तत्रासुरेण महावीर्येण देव सैन्यम पराजितम। उस देवासुर संग्राम में देव सेना पराजित हो गए यानी देवता लोग पराजित हो गए। जित्वा च सकलान देवान इंद्रो भुन महिषासुरा। महिषासुर जो है सभी देवताओं को जीत करके और इंद्र बन गया यानी स्वर्ग के राजा महिषासुर बन गए। और उस युद्ध में देवी भागवत की कथा है कि उस युद्ध में ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित थे युद्ध करने के लिए, लेकिन वो सभी पराजित हो गए। पहले भगवान विष्णु जो हैं सो पराजित होकर के वहाँ से पलायन कर जाते हैं रण क्षेत्र से। तो उनके पलायन करते ही महादेव भी पलायन करते जाते हैं और ब्रह्मा भी पलायन कर जाते हैं। उसके बाद कुछ देर तक इंद्रादि देवता डटे रहते हैं, लेकिन फिर इंद्र भी भाग जाते हैं रण क्षेत्र को छोड़ करके। इंद्र को जाते ही सभी देवता लोग चले जाते हैं और अपना अपना सामान जो ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, वो सब जो है जितने भी रत्न है और स्वर्ग आदि का सब कुछ छोड़ करके वो लोग भाग जाते हैं और महिषासुर इंद्र बन जाता है। इस प्रकार वह जो है महिषासुर अब राजा बन जाता है। वो राजा बनने के बाद त्रिदशा पुरस्कृत ततः पराजिता देवा पद्मयोनिम प्रजापतिम, उससे पराजित होकर के सभी देवता लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ये संक्षेप में दुर्गा सप्तशती में है। और उसमें ये कथा है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि महिषासुर था कौन। तो धनु नाम का जो राक्षस है उसका पुत्र था रंभ और करम्भ। वो दोनों रंभ करम्भ जो है सो तपस्या करने गया। करम्भ जो है जल के मध्य में यानी जल के अंदर में तप कर रहा था और करम्भ जल के अंदर में तप कर रहा था और रंभ जो है सो एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। तो घोर तपस्या वो दोनों कर रहा था। तो इंद्र ने देखा कि ये राक्षस जो है घोर तपस्या क्यों कर रहा है। तो कोई भी तप करता है उच्च पद के लिए यानी स्वर्ग के राजा बनने के लिए। तो इंद्र को जो है भय हुआ और वह ग्राह का रूप मकर का रूप धारण करके करम्भ जो जल में तपस्या कर रहा था उसको मार दिया। इस बात की सूचना मिलते ही रंभ जो है जो वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था वो बड़ा चिंतित हुआ और चिंतित होकर के वो जो है अग्नि की उपासना कर रहा था। वो तलवार लेकर के अपना गर्दन अपने काटने के लिए तत्पर हो गया। उसी समय में पावक जो है अग्निदेव वह प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यह क्या कर रहे हो, अपनी हत्या काहे कर रहे हो, तुम जो है ऐसा मत करो, तुम जो है सो मांगो, क्या मांगते हो। तो वो वरदान मांग रहे हैं रंभ कि हमको ये वरदान चाहिए कि हमारा ऐसा पुत्र होना चाहिए जो पुत्र अजेय हो, माने जिसको कोई जीत ना सके। कहा ठीक है। पावक यानी अग्निदेव उनको वरदान दे दिए। उसके बाद वो कहे पवन अग्निदेव कि आप यहाँ से जाइएगा और जिसके प्रति आपकी वासना जागृत हो जाए, जिस स्त्री को देखिएगा और जिसके प्रति आपकी वासना जागृत हो जाए उसी से तुमको उस अजेय पुत्र की प्राप्ति होगी। वहाँ से वो प्रस्थान करते हैं रंभ और रास्ते में उनको मिलता है एक महिषी मिलती है। वो महिषी के प्रति उनकी वासना जग जाती है दैव योग से और उस महिषी से वो स्नेह करने लगता है, प्रेम करने लगता है। अब दोनों वहाँ से जाता है यक्ष नगरी होते हुए। तो वहाँ पर में एक महिष जो है वो महिषी के प्रति जो है सो आकर्षित होकर के उस महिषी को अपनाना चाहता है। इसी से उस रंभ को और महिष में युद्ध होता है। तो महिष जो है रंभ को मार देता है। अब मृत पति को देख करके बहुत रोने लगती है वो महिषी। तब जो है यक्ष सब जो है किसी तरह उसको जान बचाता है उस महिष से और फिर जाकर के उसको जला देता है। अब रंभ को जब जलाने लगता है तो महिषी कहती है कि हम भी पतिव्रता हो जाएंगे और वो भी उस चिता में जाकर के सो जाती है। अब दोनों को एक साथ जलाया जाता है। उसी चिता से रंभ जो था वो रक्तबीज के रूप में प्रकट होता है और महिषी जो थी वो महिषासुर के रूप में प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार महिषासुर की उत्पत्ति कथा है। अब महिषासुर जब
जन्म लेता है तो वो अपनी शक्ति प्राप्ति के लिए तपस्या करता है। तपस्या इतना घोर तपस्या करता है कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनके पास आते हैं और कहते हैं वरदान मांगो। तो वरदान में मांगता है कि हमको आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं नहीं। पहले भी कहे थे कि सभी राक्षस, जितने भी राक्षस हुए, सबको मृत्यु का ही भय रहता है, मनुष्य को भी मृत्यु का ही भय रहता है। तो सबसे पहले लोग भगवान से यही कामना करते हैं कि हम मरे नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चय ही है। इस बात को सुन करके तब वो कहा कि आप ऐसा कीजिए कि न दैवात न दानवात न मानुष्या, न हम देवता से मरे, न दानव से मरे और न मनुष्य से मरे, और स्त्री मुझे क्या मार सकती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कभी ना कभी तुम मरोगे स्त्री के हाथ से ही, तुमको देवता, मनुष्य और दानव कोई नहीं मार सकता। यह वरदान जब वो पा लिया तो वह वरदान पा करके वह अत्यंत उद्दंड बन गया, अहंकारी बन गया, और तब युद्ध होता है। और इस कारण से, इस वरदान के कारण से देवासुर संग्राम हुआ, और उसमें भगवान विष्णु भी थे, महादेव भी थे, ब्रह्मा जी भी थे और सभी देवता लोग थे, लेकिन सबको उसने पराजित कर दिया। पराजित करके अब वह इंद्र बन गया। बहुत दिनों तक वह इंद्र पद पर रहा, और ब्राह्मण लोग जो हवन आदि करते थे उसका वही अधिकार, उनका ही अधिकार था, वह उसका भोग कर रहे थे महिषासुर, और देवता लोग उनके डर से गिरी कंदराओं में घूम रहा था। तो बहुत दिन दुख काटने के बाद सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कहते हैं ततः पराजिता देवा पद्म योनिम प्रजापतिम, सभी देवता पराजित होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और वहां जाकर के यथावृत्तम तयोस्तद्मन महिषासुर चेष्टितम, महिषासुर चेष्टितम यथावृत्तम, महिषासुर के द्वारा जो आचरण किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, वह सभी ब्रह्मा जी को बताते हैं। त्रिदशा कथयामासुर सूर्येन्द्राग्निर्नाम यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। वह महिषासुर सभी के अधिकार अपने ही हाथ में रख लिया था, चाहे सूर्य हो, इंद्र हो, अग्नि हो, अनिल हो, इंदु हो, सबका अधिकार उन्हीं के पास था। और स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि, स्वर्ग से सभी देवताओं को निकाल दिया, और देवता लोग पृथ्वी पर जो है यथा विचरंती यथा मर्त्य, और वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है जैसे मर्त्य लोक के मनुष्य जीव भ्रमण करते हैं वैसे। एतद् वह कथितम सर्व, इस प्रकार से यह वृत्त को सुनाते हैं ब्रह्मा जी को। शरणम भः प्रपन्ना अस्मो बधस्तस्य विचिन्त्यताम, सभी देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं हम आपके शरण में आए हैं, अब उनका वध कैसे होगा इसके विषय में आप सोचा जाए। इत्थम निशम्य देवानाम वचांसी मधुसूदना चकार कोपम शंभुस्स भ्रुकुटिकुटिलाननु, कहते हैं इत्थम निशम्य देवानाम, इस प्रकार से उनके वृत्त को जान करके, उनके अत्याचार को जान करके, मधुसूदना वचांसी, भगवान विष्णु बोले। एक बात ध्यान देने की बात है कि देवी भागवत में आया है कि जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहे चलिए महादेव के पास, तो महादेव के पास सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जाते हैं। महादेव को पता चलता है तो पहले से उठ करके आते हैं, अभिवादन आदि करते हैं ब्रह्मा जी को और पूछते हैं। तो महादेव कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप ही ने तो ऐसा वरदान दे दिया जिस वरदान के चलते वो अजय हो गया है। आप वरदान दे दिए स्त्री के सिवा कोई मार नहीं सकता, तो हमारी उमा जो है, पार्वती है, वो भी नहीं मार सकती, आपकी सरस्वती भी नहीं मार सकती, लक्ष्मी माता भी नहीं मार सकती, तब उसको मारेगा कौन। इस प्रकार की चिंता करने लगे महादेव और ब्रह्मा जी आपस में। फिर सब मिल करके यही विचार हुआ कि चला जाए भगवान विष्णु के पास, वो जो है कलवल छल सब कुछ में उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो कुछ न कुछ मार्ग जरूर निकालेंगे। यह विचार करके सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और वहाँ भगवान जब सुनते हैं विष्णु तो चकार कोपम देवानाम वचांसी मधुसूदन निशम्य इत्थम, इस प्रकार से देवताओं की वाणी को सुनकर भगवान विष्णु चकार कोपम चकार, क्रोधित हो गए। शंभुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननो, और महादेव भी कुपित हो गए, और उन लोगों को क्रोध के चलते भ्रुकुटी जो है टेढ़ा हो गया। ततोति कोप पूर्णस्य चक्रिणो बदनात् तथा, उसके बाद उस क्रोध से भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज निकलता है, और निश्चक्राम महतेजो ब्रह्मण शंकरस्य च, उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से भी एक तेज निकला और महादेव के शरीर से भी एक तेज निकला। लेकिन इसमें तो है कि पहले भगवान विष्णु के शरीर से तेज निकला। देवी भागवत में कह रहा है कि पहले ब्रह्मा जी के शरीर से तेज निकला, फिर महादेव के शरीर से तेज निकला, फिर विष्णु के शरीर से तेज निकला।
और अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरता, उसके बाद अन्य जो देवता लोग थे शक्रादि इंद्रादि सभी के शरीर से तेज निकलता है। निर्गतम सुमहत् तेजस तच्चैक्यम समगच्छत, और सभी देवताओं के तेज एकत्र हो गया, ऐक्यम समगच्छत, एकत्र हो गया मैंने एक जगह आ गया। और अतीब तेज सह कूटम, वो एकदम तेज का जो है खान बन गया। ज्वलंतमिव पर्वतम, ऐसा लग रहा था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो, इतना बड़ा तेज का भंडार वहां खड़ा हो गया। दर्शुस्ते सुरास तत्र ज्वाल व्याप्त दिगंतरम, इस प्रकार के देवता लोग देखे। अतुलम एकस्थम तदभुन नारी, कुछ देर के बाद वो सभी तेज मिल करके एक नारी रूप में प्रकट हो जाता है। एक स्थम तद्भुन नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा, और ऐसा उसका तेज था वो नारी का जिससे तीनों लोक प्रकाशित हो रहा था। वो कौन थे? वो जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा थी। इस प्रकार से दुर्गा का प्राकट्य होता है, दुर्गा माँ अवतरित होती है। अब कहते हैं जिन देवताओं के द्वारा, तो इस प्रकार से